तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में शानदार रिकवरी जारी है और जैसे ही न्यूज मार्केट में आया है कि नरेंद्र मोदी सरकार बनाने वाले हैं, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू अब यहाँ पे कोई ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। इसके चलते मार्केट में एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है और ये कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। मार्केट में जितनी गिरावट हुई थी वो गिरावट लगभग कवर भी कर चुका है। मार्केट 22,821 पे आ चुका है। बस मात्र 300-400 पॉइंट की अब दूरी है जहां से हम लाइफ टाइम से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए किस तरह से गैप अप ओपनिंग हुई थी लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था, नीचे आया, फिर यहां से बाउंस बैक देखने को मिला। यानी जिगजैग मार्केट चलता रहा। निफ्टी बैंक भी 237 पॉइंट का तेजी के साथ बंद हुआ है। सपोर्ट करने वाले टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एसबीआई 3 से 5% थे। हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, एचयूएल, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये 1.5 से 3% तक गिर भी रहे थे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, पीसीआर क्या कह रहा है, क्या कॉल पुट रेशियो बता रहा है और इंडिया विक्स अब 16 के आसपास आ गया है, क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे हम 22,800 पे क्लोजिंग हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। पहले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि 22,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल था और फिर उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है मार्केट में तो वो है 22,800। अब 22,800 को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। अब इसके बाद मार्केट में अगर तेजी आनी है 22,800 ऊपर टिकना होगा, सरवाइव करना होगा, तभी हम इसका जो लाइफ टाइम हाई है इसकी ओर बढ़ पाएंगे। और लाइफ टाइम हाई इसका कहां पे है? 23,600 पे, 23,400 पे, 23,372 पे। ये देखिए 23,372 पे क्लियरली दिख रहा है, हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। 23,372 अब ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 572 पॉइंट की दूरी है। तो 500-600 पॉइंट की दूरी मार्केट में कभी भी कवर हो सकती है। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर का शपथ लेंगे उसी दिन ये दूरी तय हो जाए, ये दूरी कवर कर ले। 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का जो है अपना ताजपोशी होंगे, उसके दिन ही शायद मार्केट में ज्यादा तेजी देखने को मिले। अब डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देखिए किस तरह से बना दिया है, वहीं पे आके मार्केट क्लोजिंग दिया है। डेली पैटर्न में आप देख रहे हैं ये डब्ल्यू पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और हेड एंड पैटर्न शोल्डर के आसपास ही मार्केट क्लोजिंग दिया है 22,800 पे। अब यही वो ये जो लेवल है यही वो लेवल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तब एक हेवी तेजी देखने को मिलती है। अब ये तेजी क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब इसके ऊपर मार्केट अगर टिकता है तो एक हेवी तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ से एक गिरावट अगर होती है तो फिर 22,500 तक हम फिसल सकते हैं। ये क्लियरली मार्केट में विजिबल है। ये आप देखिए इस तरह का रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है और ये रेंज हमने कल डिस्कस किया था कि 1000 पॉइंट का ऊपर और 1000 पॉइंट का नीचे का रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये 21,800 तक गिरा था, हेवी गिरावट हुई थी उस दिन और फिर ये 22,800 पे आ गया। 1000 पॉइंट की रैली 2 दिन में कवर कर चुका है। अब इसके ऊपर अगर टिकना है, मार्केट अगर टिकता है 22,800 के ऊपर, तब हम फिर नेक्स्ट लेवल आप देखिए 22,991 यानी 23,000 का लेवल और ठीक इसके ऊपर 23,500 का लेवल भी हम देख पाएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर टिके, सस्टेन करे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, कुछ चीजें और समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के यूज करने से कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। अब यहाँ से नीचे से हम ऊपर की ओर एक लेवल्स निकालते हैं और इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। ये लेवल्स क्या है? ये लेवल्स आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में किस तरह से तेजी हुई थी। ये तेजी की ओर बढ़ रहा है मार्केट, क्लियरली देखिए यहाँ पे शार्प रिकवरी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर मार्केट इसके ऊपर टिक जाता है, जो कल का हाई था 22,849, 22,849 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है, काफी अच्छी तेजी मार्केट में पॉसिबल है देखने को मिले। 22,849 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन भी देखने को मिला है, लेकिन रिजेक्शन जब बन जाएगा सपोर्ट तो मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। अब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और वो बाउंस बैक फिर 23,000 का लेवल तक हमें ले जा सकता है। और 23,000 के ऊपर अगर फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छी तेजी फिर 23,300 की ओर हम बढ़ सकते हैं, जो लाइफ टाइम हाई है। लेकिन अगर गिरावट होनी है, क्योंकि गिरावट की पॉसिबिलिटी ज्यादा
इसलिए दिख रही है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी न्यूज आ जाता है। अगर यहाँ पे गिरावट होती है, रेसिस्टेंस अगर यहाँ पे तोड़ देता है मार्केट, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, 22,849 को ऑनर नहीं करता है, तो अगर गिरावट अगर होती है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल अगर बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब हम फिर नीचे की ओर देखिए क्लियरली दिख रहा है ये 22,600 तक फिसल सकता है। ये 22,600 हमें इजीली देखने को मिल सकता है, और अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट तो फिर इसके नीचे हम आ सकते हैं और वो फिर 22,400 की ओर बढ़ सकते हैं। तो कभी भी अनसर्टेनिटी है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, कभी भी मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट को कोई नहीं पढ़ पाया है। इसलिए दोनों तरफ से आपको अलर्ट रहना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, लिमिटेड ट्रेड करना है, एक दो ट्रेड ही करना है, मार्केट में ओवर ट्रेड करने से नुकसान होता है और इससे बचना है। तो यहाँ पे एक ड्रग्स की तरह होता है ट्रेडिंग, और उसको आपको कंट्रोल करना है। 22,800 के ऊपर अगर निकलते हैं हम तब भी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 22,800 के नीचे आते हैं तब आपको एक जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो गिरावट 22,600 22,400 तक हम जा सकते हैं। तो चीजें दोनों तरफ हमने डिस्कस करी। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तब आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड करेंगे तो रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठेगा। कल के सत्र में भी देखेंगे आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को कोई मार्क कर लिया, फिर देखिए किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आया है, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। इस तरह से गिरावट में भी देखिए आधे घंटे कैंडल को कोई अगर रिस्पेक्टिवली वॉच करे और उसके बाद ट्रेड ले, आधे घंटे कैंडल का हाई को तोड़ दे, लो को तोड़ दे, तो देखिए गिरावट भी अच्छा खासा देखने को मिला है। दोनों साइड में ट्रेड कल देखने को मिला, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। फटाफट बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी पे डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से मार्केट में मूवमेंट दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी देखिए किस तरह से वीकली टाइम फ्रेम पे 49,291 पे क्लोजिंग दिया है। ये वही लेवल है जहां से मार्केट ने रेसिस्टेंस को तोड़ा था और सपोर्ट का काम किया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट काफी लेवल है। जिस तरह से निफ्टी में दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा तेजी जो इसका लाइफ टाइम हाई है इसकी ओर हम बढ़ेंगे, और ये 51,000 के आसपास है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए हेड एंड पैटर्न शोल्डर क्लियरली दिख रहा है और ये इस तरह से यहाँ ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अब ये लेवल 49,291 है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। ये ट्रेड लाइन है और यहीं से देखिए मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, इसके ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी मार्केट में तेजी पॉसिबल है। 49,251 के नीचे नीचे का देखिए ये जो रेंज किस तरह से मार्केट बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ऊपर 49,291, नीचे आप देखिए 46,931, यानी अगर इसको 47,000 मान ले और उसको 49,000 मान ले, करीब करीब 2,022-2,300 पॉइंट का रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। और निफ्टी का हमने अभी डिस्कस किया 1,000 पॉइंट का रेंज में ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी आप देखिए क्लियरली दिख रहा है ये 23,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये आपका क्लियरली राउंड फिगर में पकड़े तो ये 47,000 का लेवल है और यहाँ 49,291 का लेवल है। तो इसके ऊपर अगर टिकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तभी पॉसिबल है कि तेजी देखने को मिलेगी। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे तो कुछ लेवल्स हमें और समझ में आएंगे। अब यहाँ पे हम नीचे से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल को लेते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा लेवल। अब ये लेवल हमें क्या बताती है, आइए देखते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमने यूज किया। अब यहाँ से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल हम ऊपर जो लाइफ टाइम हाई था इसका, यहाँ तक हम बढ़ गए हैं और यहाँ पे रुक गए। अब यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है कल का, जो यहाँ पे जो आई थी, जो क्लोजिंग हुआ है 49,330 के आसपास, अगर निफ्टी को यहाँ के ऊपर टिकता है 49,930 के ऊपर, एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और फिर ये तेजी कहाँ तक जा सकती है, 50,000 का लेवल तक हम देख सकते हैं इजिली। यहाँ तक 50,000 का लेवल तक इजिली देख सकते हैं। इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, 51,200-300 का जो लेवल हाइट है वहां तक हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट 48,500 48,600 की ओर हम फिर ले जाएंगे नीचे की ओर। 48,600 भी अगर तोड़ता है तो निफ्टी में और गिरावट हो सकती है, वो 48,000 तक हम बढ़ सकते हैं। यानी गिरावट होती है तो 48,600 48,000 का लेवल की हम
वेट करेंगे, यहाँ तक नीचे हो की ओर हम जा सकते हैं। लेकिन अगर तेजी आनी है, इसके ऊपर सस्टेन करता है 49,330 के ऊपर, तब हमें 50,000 51,000 का रैली देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी में, आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से आधे घंटे कैंडल को कोई हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लिया, अब उस तरह से ट्रेड लिया तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए अच्छा खासा गिरावट हुई, आधे घंटे कैंडल का लो तोड़ा, फिर एक गिरावट देखने को मिली है। इस तरह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए पीसीआर देख लेते हैं किस तरह से मूवमेंट दे रहा है। पीसीआर अभी भी कूल ऑफ है, ये 0.69 पे बाइंग जोन है, यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही पीसीआर 1.4 1.5 हो गया था, वहाँ पे सेलिंग जोन होता है, इसलिए अभी भी यहाँ बाइंग जोन दिख रहा है। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी से 44 पॉइंट नीचे खुलने का संकेत दे रहा है, ये हो सकता है बेवफा होती है, ये कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है। डॉ जोन्स लेकिन तेजी दिखा रहा है, एफटीसी कैग डेक सब यूरोपियन मार्केट निकी हैंगसेंग देखिए चारों तरफ तेजी है। अब यहाँ पे हम डिक्स का भी बात कर लेते हैं, ये कूल ऑफ हो चुका है, 16 पे आ चुका है, अब ये हो सकता है 13-14 पे भी आ जाए 1-2 दिनों में। तो चीजें किस तरह से सडन चेंज होती है आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, ओपन इंटरेस्ट के बारे में आ जाते हैं, किस तरह से ओपन इंटरेस्ट मार्केट में मूव कर रहा है, कहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगा, कहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये लेवल है, हम फिर 23,800 की ओर बढ़ रहे हैं, 23,700 की ओर बढ़ रहे हैं, 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। 23,500 पे 5,56,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 23,500 की तैयारी लोग कर रहे हैं कि 23,500 आ जाएगा, 5,56,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ क्लियरली देखने को मिल रहा है। 23,000 पे देखिए 5,34,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सबसे ज़्यादा 23,500 पे कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है। और वहीं पे फिर 24,000 पे देखिए 5,09,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है, यानी बाइंग साइड में पोजीशन ज़्यादा क्रिएट किया हुआ दिख रहा है। पुट ऑप्शन में अगर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा 22,600 पे 2 लाख, 22,500 पे 3 लाख 12,000 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, और इसी तरह से 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट 22,800 पे देखने को मिल रहा है, यानी 22,800 एक सपोर्ट का काम करेगा, 23,000 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये कॉल पुट आंकड़े से समझ में आ रहा है। तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया, किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर सकता है, कहाँ पे बाइंग हो सकता है, कहाँ पे सेलिंग जोन बन सकता है, सभी पॉइंट पे हमने डिस्कस किया। अब हम फटाफट थोड़ा किस तरह से बाइंग क्रिएशन हो रहा है कौन स्टॉक्स में, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हम मनी कंट्रोल का साइट पे आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी किस तरह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये देखेंगे आप ओवरनाइट ट्रेड में यहाँ पे किस तरह से कौन शेयर्स में बाइंग इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा खड़ा है, ये हमें देखना था, ये केवल यहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।